वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सफ़ा उर्दू प्राइमरी स्कूल तहुरवा रोड वजीराबाद नांदेड़ की जानिब से ऑनलाइन तर्ज तालीम के तहत आज क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश में टू फेबल्स में सेकेंड जो स्टोरी है द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस, ये हम पढ़ेंगे और इसे समझेंगे। हमारी स्टोरी का नाम है द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। टाउन माउस यानी क्या है? शहरी चूहा। और कंट्री माउस यानी क्या है? देहाती चूहा। शहरी चूहा और देहाती चूहा। चलिए तो हम इसे पढ़ते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ टाउन माउस वेंट ऑन अ विजिट टू हिज कजिन इन द कंट्री। एक मर्तबा एक शहरी चूहा अपने करीबी रिश्तेदार से मिलने के लिए गांव आया। द कंट्री माउस वॉज अ सिंपल रस्टिक फेलो। रस्टिक यानी क्या है? गंवार। देहाती चूहा सादा सीधा भोला और गंवार था। ही लव्ड हिज टाउन फ्रेंड। वो अपने शहरी दोस्त से मोहब्बत करता था। ही गेव हिम अ हार्टी वेलकम। इसने अपने दोस्त का दिल की गहराई से खैर मकदम किया। Beans, cheese and bread were all he had to offer, but he offered them freely. देखिए उसने अपने दोस्त के लिए क्या क्या दिया। दोस्त को देने के लिए इसके पास क्या था? अनाज के दाने, पनीर और रोटी ही थी, लेकिन वो इसने एकदम फ्रीली यानी फराख दिली से पेश की। The town mouse rather turned up his long nose at this simple country fare had said। फेयर के मीनिंग क्या है? खाने के हैं। देखिए लेकिन शहरी चूहे ने इस सादा देहाती खाने को देखकर अपनी लंबी नाक टेढ़ी करते हुए कहा, I cannot understand cousin how you can put up with this poor food। मेरी समझ में नहीं आता भाई कि तुम इस मोटे झूठे खाने पर कैसे गुजारा करते हो। But of course you cannot expect anything better in the country। लेकिन अलबत्ता देही इलाके में इससे बेहतर की तौक़े भी नहीं की जा सकती। Come with me and I will show you how to live when you see town life। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि जिंदगी किस तरह गुजारी जाती है। When you see town life you will wonder how you could ever live in the country। शहरी जिंदगी देखकर तुम्हें हैरानी होगी कि तुम इससे पहले गांव में किस तरह रहते थे। No sooner said than done। The two mice set off for the town and arrived at the big house where the town mouse lived in a hole। फौरन ही वो दोनों शहर की तरफ रवाना हो गए। वो एक बहुत ही लंबे चौड़े मकान में आए जहां शहरी चूहे का बिल था। होल यानी बिल। You will want some refreshment after our long journey। अपने तवील सफ़र के बाद तुम्हें नाश्ते की ज़रूरत तो होगी। said the polite town mouse। इस शाइस्ता
शहरी चूहे ने कहा। And took his friend into a grand dining room. वो अपने दोस्त को एक वसी डाइनिंग रूम में ले गया। There they found the remains of a fine feast. वहाँ इन्हें एक नफीस दावत का बचा कुचा खाना मिला। Soon the two mice were eating up jellies and cakes and all that was nice. देखते ही देखते वो दोनों चूहे जेली, केक और उम्दा उम्दा चीजें खाने लगे। Suddenly they heard growling and barking. Suddenly यानी अचानक इनके कानों में ग्रोलिंग यानी क्या है, गर्राने, और बार्किंग मीन्स क्या है, भौंकने की आवाज सुनाई दी। What is that? देहाती चूहे ने कहा, है ना। What is that? said the country mouse. है ना, क्या कहा देहाती चूहे ने पूछा, ये क्या था। It is only the dogs of the house, answered the other. दूसरे ने जवाब दिया, ये सिर्फ घर के कुत्ते हैं। Only, said the country mouse, I do not like that music at my dinner. सिर्फ देहाती चूहे ने कहा, मैं अपने खाने के वक्त ऐसा म्यूजिक यानी क्या है, संगीत, ऐसा संगीत पसंद नहीं करता। Just at that moment the door flew open. In came two huge mastiffs and the two mice had to scamper down and run off. देखिए मोमेंट्स के मीनिंग क्या है, लम्हे के हैं। ह्यूज यानी बड़ा, मस्टिफ्स यानी क्या है, एक खास नस्ल का ऊंचा कुत्ता। स्कैम्पर के मीनिंग क्या है, छलांग लगाकर भागना। ठीक इसी लम्हे धड़ से दरवाजा खुला और दो बड़े कुत्ते अंदर घुसे। दोनों चूहों को तेजी से छलांग लगाकर भागना पड़ा। गुड बाय कजीन, सेड द कंट्री माउस. देहाती चूहा बोला, खुदा हाफिज भाई साहब. What? Going so soon? said the other. क्या? इतनी जल्दी जा रहे हो? Yes, he replied. हाँ, इसने जवाब दिया. Better beans and bread in peace than cakes and jellies in fear. फियर की मीनिंग क्या है? खौफ की है. खौफ के माहौल में जेली और केक खाने से पीस यानी अमन व चैन के माहौल में अनाज दाने और रोटी खाना बेहतर है. आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह अगले वीडियो मुलाकात होगी. आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को बार बार देखें, लाइक और शेयर करें. सफ़ा स्कूल के इस चैनल को सब्सक्राइब करें. अल्लाह हाफिज़.